तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक विजिट को डुअल कलर हेडिंग। क्योंकि हमें डुअल कलर हेडिंग देने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। कई बार स्पेन में देना पड़ता है और अलग तरीके से टेक्स्ट को लिखना पड़ता है। तो कभी कभी हम इन सारी चीज़ों को कुछ केसेस में हम कर नहीं पाते। तो उसी का सोल्यूशन है डुअल कलर हेडिंग। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक विजिट है जिसको यूज़ करके हम सब कुछ कर सकते हैं। और हमें कई बार किसी हेडिंग को अलग कलर देना पड़ता है, तो हमें उसके लिए या फिर किसी हेडिंग या किसी भी वर्ड के अंदर हमें क्लिप करना पड़ता है इमेज को या फिर टेक्स्ट को। तो हम उस क्लिप करने को भी इसके साथ कर सकते हैं और हमारा बहुत सारा मेहनत बच जाता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक हम सेक्शन ले लेते हैं और हमेशा की तरह इसे फिट टू स्क्रीन, और फिर उसके बाद हम अपना विजिट सर्च करेंगे डुअल कलर हेडिंग। बस हमें इसे स्क्रॉल करना है और ये हमारा बॉक्स के अंदर आ गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर की मतलब प्रीसेट्स। इसके अंदर कुछ स्टाइल्स आते हैं, हमें कौन सा स्टाइल रखना है। डिफ़ॉल्ट आपको ये मिलेगा और अगर हम दूसरा करते हैं तो ये भी हो। फिर नेक्स्ट कुछ ऐसा मिलेगा हमें। आपको स्क्रीन पे सारी इफ़ेक्ट्स दिख रहे होंगे। तो अभी के लिए हम प्रीसेट्स 4 को ले लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और नहीं तो हम इसे ही ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमें मिलते हैं टेक्स्ट ऑप्शन। हमें करना क्या है, मतलब हम कैसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी 4 टेक्स्ट जो आपको दिख रहा है बी फोकस्ड, इसको हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी। तो हम जैसे यहाँ पे बी फोकस्ड की जगह हम लिख दें हे बी फोकस्ड। तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम जो चाहे ऐड कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि बस बीच वाला टेक्स्ट डिफरेंट हो और साइड में सारे सेम हो, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने हेलो किया तो हो गया। तो होप आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम आप एक मिडिल वाले टेक्स्ट वर्ड को भी अलग से स्टाइल दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद आता है बैकग्राउंड टेक्स्ट। अगर हम बैकग्राउंड में टेक्स्ट चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। अभी आपको एक बैकग्राउंड लोरम इसमें दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ भी डालना चाहें ना, तो उसके बाद वो एक टेक्स्ट के पीछे जा रहा है, ना कि टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। वो हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि हमारा टेक्स्ट या फिर हमारा वर्ड जो ऊपर दिख रहा है वो इनके साथ कैसा दिखे। तो अभी के लिए मैंने ये कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो सपोज अब नेक्स्ट हम क्या आते हैं, इसके साथ कुछ भी मतलब लिंक कर सकते हैं। जैसे इन्हें क्लिकेबल बनाना है और कुछ भी करना है तो लिंक कर सकते हैं ऐड। और इसके बाद आता है स्टाइल का ऑप्शन। तो स्टाइल का ऑप्शन हमारा सबसे पहले आता है हेडिंग। हमें मतलब किस टाइप का चाहिए, हेड H1 चाहिए, S2 चाहिए। तो हम जो भी चाहें, डिव में चाहिए, स्पेन में चाहिए, वो हम अलग से मतलब इनको किस टाइप के सेक्शंस में किस टाइप के डिव के अंदर डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं हम। और किस टैग के अंदर लिखना चाहते हैं बेसिकली हम ये कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसके अलाइनमेंट्स हैं, हम किधर अलाइन करना चाहते हैं। तो मैं अभी के लिए सेंटर छोड़ देता हूँ। और लेआउट। लेआउट में इसके 2 ऑप्शन हैं। एक तो स्टॉक्ड है। स्टैक मतलब नॉर्मली जो हमारे अलग-अलग डिव होंगे तो अलग-अलग एरिया लेते हैं, आपको पता होगा वो ब्लॉक की तरह रिएक्ट करते हैं। और हम इसे इनलाइन भी कर सकते हैं, तो अभी हम स्टॉक्ड रहने देते हैं। और स्पेसेस, इन दोनों के बीच में हमें कितना स्पेस चाहिए हम वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और हेडिंग स्टाइल, अब नेक्स्ट हम आते हैं हेडिंग स्टाइल पे। तो हेडिंग स्टाइल में हमारा आता है सबसे पहले नॉर्मल। तो इसके अंदर हम टेक्स्ट कलर अलग दे सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे हम यहाँ पे अलग टेक्स्ट दे सकते हैं। जो भी कलर हम देना चाहें उसको हम यहाँ से टेक्स्ट दे सकते हैं। फिर इसका टाइपोग्राफी, हमें मतलब इसका स्टाइल, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट वेट, ट्रांसफ़ॉर्म, डेकोरेशन, लाइन हाइट, ये सारी चीज़ें कितनी रखनी है वो हम कर सकते हैं यहाँ से। और अभी जैसे हमने उसको दे रखा था एडवांस, अगर हम इसे एडवांस हटा देते हैं तो यहाँ से जो भी इफ़ेक्ट हमने डाले थे वो हट जाता है। और फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट बैकग्राउंड टाइप। तो बैकग्राउंड में हमें क्या चाहिए हम वो यहाँ से डाल सकते हैं। तो जो भी कलर हमें देना हो हम यहाँ से डाल के उसे चेंज कर सकते हैं कि हमारे इसके बैकग्राउंड में क्या हो इनके अंदर। तो और पैडिंग ऐड करना चाहें तो हम पैडिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। फिर बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ कितना होगा, बॉर्डर कलर क्या होगा, बॉर्डर रेडियस कितना होगा, टेक्स्ट शेडो, फिल बॉक्स,
फिल बॉक्स एक ऑप्शन है जिसके अंदर हम कुछ भी कभी-कभी होता है हमें अपने टेक्स्ट को ग्रेडियंट कलर देना होता है, तो उसके लिए हम इसे फिल बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही मतलब हम यहाँ पे कोई कलर डालते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे एक कलर लेता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है और जो इसका नॉर्मल कलर था, उन दोनों के बीच में मिलके इसने ग्रेडियंट बना लिया खुद के लिए। अभी आपको दिख नहीं हो रहा होगा, एक बार मैं इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट हटा देता हूँ, शायद तब आपको दिखे। बैकग्राउंड टेक्स्ट हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। अभी के लिए हमने बैकग्राउंड टेक्स्ट हटा दिया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कैसे इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर आ गया है। तो सेम अब हमारा होता है नेक्स्ट हाईलाइट। हाईलाइट जो हमारा है बी डिटरमाइंड, ये हाईलाइट के अंदर आता है। तो इसको भी एक बार स्टाइल करके देख लेते हैं हम। तो इसका भी सेम, जो हमें कलर देना है हम उसको कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइलिंग, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट विड्थ और लाइन हाइट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से टेक्स्ट स्टाइलिंग में, टाइपोग्राफी में दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर भी सेम बैकग्राउंड क्या देना चाहते हैं हम इसे, बैकग्राउंड क्या देना चाहते हैं इसे, ये सारी चीज़ें हम बैकग्राउंड में भी लीनियर ग्रेडिंग दे सकते हैं। तो अभी के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो इसे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद पैडिंग ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर टाइप, बॉर्डर रेडियस, टेक्स्ट शैडो। और सेम इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे ग्रेडियंट कलर दिया, तो इसके अंदर भी हम ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं अलग। अगर हम डिफरेंट देना चाहें तो हम डिफरेंट दे सकते हैं। सपोज मैं ग्रीन दे देता हूँ, तो आप देख रहे हो कितना इजीली हम किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। वरना हमें इन सारी चीज़ों के लिए पहले कितने सारा पहले एक अलग स्पेन में डालो, फिर उसके बाद ग्रेडियंट कलर दो, फिर इसको क्लिप करो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती जाती थी। और कि कितने इजीली हम इसको कर पा रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इसी बैकग्राउंड को कलर की जगह इमेज कर ग्रेडियंट की जगह नॉर्मल कर देते, तो इसके साथ हम इजीली कोई भी इमेज तक क्लिप कर सकते हैं। वरना आपको पता है आपने कर रखा है, तो अभी जैसे हमने यहाँ पे इमेज क्लिप कर दिया, तो कितना इजीली हमने एक टेक्स्ट के अंदर इमेज क्लिप कर दिया। और इससे पहले हमें कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी इनको क्लिप करने के लिए। तो इसको अलग से हम पोजीशन दे सकते हैं, सेंटर सेंटर या फिर सेंटर लेफ्ट या फिर सेंटर राइट। अब देख रहे हो कैसे मतलब एक इमेज इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर हमने कितना इजीली क्लिप कर दिया। तो आप ये देखो हमारा मतलब एक इमेज टेक्स्ट के अंदर क्लिप हो गया है, कितना इजीली। वरना हमें इन सारी चीज़ों के लिए कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो अब हम आते हैं जो हमने बैकग्राउंड में टेक्स्ट दिया था, आप होप आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से इन्हें स्टाइल कर सकते हैं, किस तरीके से ये कर सकते हैं। और जो हमने अभी टेक्स्ट हटाया था हम उसे ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड में, ताकि हम इसके भी इफेक्ट्स को समझ सकें। तो जब तक हम वो टेक्स्ट नहीं डालते यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता नहीं। तो हम इसका ओपेसिटी दे सकते हैं अलग से, कि बस हमारा जो हेडिंग है उसको डिस्टर्ब ना करे। फिर उसका किस तरीके से पोजीशनिंग दे सकते हैं हम, और उसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फिर उसके बाद ऑफसेट हमने ऐड कर दिया, टाइपोग्राफी भी इसका डिफरेंट दे सकते हैं। तो आप देख रहे हो कितने इजीली हम किसी हेडिंग को इतना अट्रैक्टिव वे में डिज़ाइन कर सकते हैं, और बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। वरना हमें इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ते हैं। होप आप समझ गए होगे। थैंक यू।